अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट टिश्यू फिर से आगे। ठीक है, हमने एपिथेलियल एपिथेलियल ये वाले और ये मस्कुलर दोनों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने लिख दिया है जो आउटर कवरिंग बनाते हैं वो, जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उन्हें एपिथेलियल, जो क्या हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ सारी सारी चीजें देते हैं, स्ट्रेंथ सपोर्ट ये सब करते हैं, कौन थे, मस्कुलर वाले पढ़ लिए थे हमने। ये हमने काफी सारे पढ़े थे, ये हमने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी थी। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम है, ये आगे क्यों बहुत ज्यादा इसमें आएगा कहीं दूसरा एपिथेलियल और मस्कुलर। अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शन हो गए, जैसे इसका क्या था, बाहर की प्रोटेक्शन करना था, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करना था, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना था, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना था, हमें मूवमेंट में हेल्प करना था। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना, ठीक है, कनेक्ट करना। ये सारे काम किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के हैं। किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी है मैट्रिक्स। क्या होती है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स तुम मैथ्स में ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ भी सुनो मैट्रिक्स क्या होती है। तुमने सर्दियों में वो खाई है गुड़ और उसकी मूंगफली वाली, वो आती है, क्या कहते हैं, गुड़पट्टी कहते हैं उसे, गुड़ता कहते हैं, कहीं कहीं कुछ अलग चिक्की कह देते हैं, चिक्की कह देते हैं। ठीक है, उसमें देखा होगा तुमने, जैसे ये है, इसके अंदर बहुत सारी मूंगफलियां होती हैं। ठीक है, मान लो जो मूंगफलियां हैं, जो पीनट्स है इसके अंदर, वो तो क्या है, हमारी सेल्स है। और जो गुड़ है वो ब्राउन कलर का, जो गुड़ है ब्राउन कलर का, वो क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। क्या है, जो इन सबको कंबाइंड करके रखा है वो क्या है, मैट्रिक्स है। जो सेल्स के बीच में भरा हुआ है, जिनसे सेल कंबाइंड है, वो क्या है, मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स दो तरह से दो तरह की भी हो सकती है, या तो लिक्विड हो जाए या तो बिल्कुल हार्ड हो जाए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। समझ गए, चलते हैं आगे। तो ये रोल प्ले करेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है भैया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो लिक्विड है, ये टिश्यू कैसे हो जाएगा भाई, मैंने अभी पढ़ाई थी मैट्रिक्स। ये क्या होती है, इसकी सेल्स की मैट्रिक्स कैसी है, लिक्विड स्टेट में। तो कैसा होगा, ये लिक्विड स्टेट में। अब ये जो ब्लड है हमारा किस किस काम आता है, मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारे बॉडी को जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, और क्या कहते हैं, ग्रोथ, खाना पीना जो पहुंचाता है सेल्स को, कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रुक जाओ, पहले क्या होते हैं, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और इन सबको कंबाइंड कौन करता है, प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है, यही क्या है, इसकी मैट्रिक्स है। समझ गए। जो आरबीसी होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है, ये क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। किससे बनी हुई होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। समझ गए, इसीलिए रेड कलर की होती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्या, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है हमको, किससे, बाहर के जर्म से, इन्फेक्शन से। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए हेल्प करती है, कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये भी यही काम है थोड़ा सा इनका। और क्या मीन, क्लॉटिंग का, किसका, क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। हमारा जो ब्लड है वो 90% लगभग क्या है, वाटर। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह। और जो उसको लिक्विड बना रहा है वो कौन बना रहा है, इसको, प्लाज्मा। इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड की मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्या, बोन। ये बोन क्या है भाई, बोन तो सबको पता है, हड्डी है। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है। तो इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, हार्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। कैसी होगी इसकी मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स होती है इसकी। ठीक है, किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम से बनी हुई होती है। कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या काम होता है बोन का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सारा काम तो ये है। प्रोटेक्शन कर रही है ये छात्र, क्या कहते हैं, जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर हमारे लंग्स है, और क्या नाम है, हार्ट है, ये सब प्रोटेक्टेड किससे है, बोन से ही तो, रिबकेज से ही तो है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा बोन आ गया। बोन और कार्टिलेजेस, बोन और कार्टिलेजेस तो एक जिससे, ठीक है,
काम इसका भी ये थोड़ा स्ट्रक्चर अक्सर प्रोवाइड कर देती है। अब ये बोन तो तुम्हें पता ही है। अब ये कार्टिलेज क्या है? कान। हाँ, क्या ये कान, ये इसका मैट्रिक्स कैसा होगा? सॉफ्ट मैट्रिक्स होगा। बात खत्म, ये कार्टिलेज का काम। ठीक है, ठीक है। और कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ कान में प्रेजेंट नहीं होती, और भी बहुत जगह प्रेजेंट होती है। ये क्या इसका काम था? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसका काम था थोड़ा बहुत क्या? इसका एक और काम होता है, जैसे जॉइंट देखे हैं घुटने, कहते हैं घुटने की ग्रीस खत्म हो गई। देखा होगा बुड्ढों को बात करते हुए, ग्रीस व्रीस कुछ खत्म नहीं होती। ये जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज, ये बोन बना दी। ठीक है, ये बोन है। ठीक है, बोन के बीच में यहाँ पर एक कुशन टाइप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है? कुशनिंग होती है यहाँ पर एक बोन के बीच में। ठीक है, तब क्या इसे कहते हैं? कुशन का क्या कहते हैं? ग्रीस से बोलते हैं क्या? घुटने किसके? ये कार्टिलेज होता है, ये बोन को घिसने से बचाता है। क्या बचाता है? बोन्स को आपस में घिसने से बचाता है। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के फंक्शन पर चल गए। फ्रिक्शन से बचा रहा है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हड्डी के बीच में ही हो, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। और कान के अंदर कोई यहाँ हड्डी नहीं होती, इसलिए हम फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। ठीक, कान में ये पिना, इसे क्या बोलते हैं? पिना, PINNA। ठीक है, हमारे इस कान के अंदर हड्डियां होती है 3। कौन सी? एनुअल, स्टिरअप और हाँ। ठीक है, अब बात कर, अब ये हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, टेंडन और लिगामेंट। क्या? ठीक है, एक चीज याद करो, तुमने कभी सुना MTB बाइक्स वगैरह सुनी है? बढ़िया तरीका है याद करने का, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। टेंडन का क्या काम होता है? जो हमारी मसल्स हैं, क्या उनको बोन से जो अटैच कराता है, वो क्या होता है? टेंडन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? मसल्स को बोन से अटैच कराना है। क्या कराना है? तो देखो कहाँ आएगा? बीच में तो आएगा MTB। मसल्स को किससे अटैच करा दिया? बोन से। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब लिगामेंट क्या करेगा? लिगामेंट क्या करेगा? बोन्स को बोन से बाउंड करेगा। ये यहाँ पर ये से देखा है किसी किसी का होता है कि घुटने का नाम सुना हो कभी तुमने, एथलीट्स में ACL टीयर हो गया। ठीक है, लिगामेंट टीयर हो गया, तो क्या होता है? होल्ड करता है इन बोन्स को साथ में आपस में। क्यों जुड़ी हुई है साथ में? क्योंकि लिगामेंट ने बांध के रखा हुआ है इन्हें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जो टेंडन्स होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। लेकिन ये जो हमारी ये होते हैं लिगामेंट्स, ये थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी को होते हैं। जब तो मैं आगे पीछे जो हिला पा रहा हूँ। अगर बिल्कुल हार्ड होते तो मुझे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा इसे आगे पीछे करने में। क्लियर है? टेंडन और लिगामेंट के बारे में पता चल गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यही 4 हो गए, 5 हो। हमारी जो नई वाली NCERT है उसके अंदर इतना ही दिया हुआ है इनके बारे में। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। ये एरियोलर और एडिपोस क्या है भाई? सिंपल सी चीज। जो चीज, एक बार बताओ, कहीं पे कोई चीज खाली पड़ी थी, ठीक है, तुमने अपना थोड़ा बहुत सामान डाल दिया, तुम्हारा बैग था, बैग में कुछ बुक्स डाल दी, फिर सही जगह में क्या है? कुछ भी भर दिया तुमने। ठीक है, जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स है, हमें कुछ भी भरना था, फीलिंग करनी थी, क्या भर दी है? पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा है? एडिपोस, एरियोलर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फीलिंग के लिए काम आता है। ठीक, तो दिक्कत ये थोड़ा बहुत क्या कर देता है? जो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, स्किन से फट गई थोड़ा सा, जैसे हीलिंग वगैरह में काम आएगा ये। ठीक, इसका ज्यादा तक रोल नहीं है तुम्हारी इस वाले NCERT में होगी। फिर क्या है? एडिपोस। एडिपोस टिश्यू जिससे सब परेशान है। ये जो फैट है ना, ये जो फैट है कहीं तो भी निकल जाता है, ये क्या करता है? फैट स्टोर करता है। क्या करता है? फैट स्टोर करता है। हाँ, इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करना। एडिपोस। ठीक है, क्या काम करेगा? फैट को स्टोर करेगा। कोई दिक्कत इस चीज में? कितने बजे? बस इसका, हाँ, एडिपोस का एक रोल सुन लो। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में तुमने सुना होगा कि मोटे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। क्या? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बताओ इतनी मोटी एडिपोस की लेयर चढ़ गई, तो ऑब्वियसली गर्मी लगेगी। पोलर बियर है बेचारा, वो इतनी ठंड में रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? उसके ऊपर एक लेयर है किसकी? पहले तो उसका फर है, बढ़िया है। ठीक है, पहले तो उसका फर बहुत है, फिर अंदर क्या है उसके? एक एडिपोस की बढ़िया
बढ़िया लेयर होती है, जिससे इससे क्या होता है हीट उसके अंदर ही ट्रैप करती है, जब ही रह पाता है। कोई दिक्कत नहीं तरह में? ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में अभी दो चीजें और थी, है ना? तुम्हारी एनसीईआरटी में दो चीजें और थी, मैं इसी के साथ करा देता हूँ। क्या क्या थी? एक तो तुम्हारा था, क्या था? मस्कुलर स्केलेटल, है ना? मस्कुलो skeletal system. स्केलेटल। फिर उसके बाद joint से फिर से skeletal system. ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है क्या? कुछ नहीं है, मसल्स का और स्केलेटन, स्केलेटन यानी बोन्स का जो हमारी बॉडी है, उसी सिस्टम को उन्होंने मस्कुलोस्केलेटल बोल दिया। स्केलेटल सिस्टम बोलूं अगर मैं खाली, क्या स्केलेटल टिश्यूज बोलूं, स्केलेटल सिस्टम बोलूं तो सिर्फ बोन्स आएंगे उसके अंदर, इसमें मसल्स और स्केलेटन। अब बताओ मसल्स को जो जोड़ रहा है किससे? मसल्स को जोड़ रहा है बोन से, वो क्या होता है? टेंडन होता है, तो उसमें टेंडन ज्वाइन कर दो, बस खत्म कहानी। कुछ नहीं था इसमें। अब इसी के आगे थोड़े से जॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, है ना? क्या दिए हुए हैं? जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स होते क्या है? जहां दो बोन्स मिल जाए वो जॉइंट्स है ना? जहां दो बोन्स आपस में मिल रही हैं वो जॉइंट्स है। अब जॉइंट्स होते हैं हमारे कितने टाइप के? फोर टाइप। कितने टाइप के? फोर टाइप। एक होता है पिवट, पहले पिवट जॉइंट पढ़ लेते हैं, पिवट बोल लूं। फिर होता है हमारा हिंज जॉइंट, हिंज। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये होता है हमारा कौन सा? फिक्स्ड जॉइंट। अब इसमें क्या है? पहले मैं तुम्हें हिंज पढ़ाता हूँ। हिंज, हिंज का मतलब क्या होता है? जैसे दरवाजे में वो नहीं होती हिंज होता है ऐसे, ठीक है? तो वो क्या होता है? तुम्हारे हाथ है 90 डिग्री तक तो आगे पीछे हो पाता है, ये है हिंज जॉइंट। ठीक है, इधर देख लो, हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? एक सॉकेट होता है इसके अंदर, यहाँ पर बून होती है, ये ऐसे। कहाँ देखा तुमने ऐसे? कहाँ पे होता है? शोल्डर जॉइंट, ये वाला जो हम पूरा ऐसे 360 घुमा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। इसे हमने शायद 6 7 से क्लास में पढ़ा है। ठीक है। अब ये क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। पिवट जॉइंट क्या है? जैसे हमारा डोर नोब होती है ना, ऐसे घुमा देता है यूं करके, जैसे हमारा हाथ है ये रहा, ये घूम रहा है नहीं घूम रहा, ये पिवट जॉइंट करते हैं। पिवट जॉइंट, ये सब क्या है? ये यहाँ पर पिवट। ठीक है। अब लास्ट आता है फिक्स्ड जॉइंट, जो बस हड्डियां जुड़ी हुई हैं, क्या है? जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और लेकिन वो दिखती नहीं है, जैसे हमारे स्किन, स्किन। ठीक है। जैसे हमारा और कौन सी जॉइंट हो गया जो स्किन का? स्कल, स्किन बोल रहा हूँ, भैया उन्हीं को स्कल। कौन सा होगा? क्या? हिंज। ठीक है। स्कल में जो होती है जैसे, बिल्कुल आप उसमें हड्डियां जुड़ी हुई है लेकिन हिंज नहीं है। क्लियर है बात? ये हमारे क्या होता है? चार टाइप के जॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, दे रखा है इन्होंने। स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम वही है हमारे यहाँ, हमारे में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। ये हमारी रिब्स होती हैं, ये सारा हमारे क्या प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा स्केल किसको बचाता है? हमारे दिमाग को। हमारे रिब्स बचाते हैं किसको? हार्ट को, लंग्स को। ये स्केलेटल सिस्टम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, इसकी क्या? बस। ठीक है। बाहर है, कनेक्टिव है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ये है काम इसका। क्या? सिग्नल्स पहुंचाना। क्या? सिग्नल्स पहुंचाना। जितने भी मैसेजेस पहुंचाने का काम है वो कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं क्या? तीन चीजें इंक्लूड होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और एक क्या हो गया हमारे? नर्वस सेल। नर्व सेल याद है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी? नर्व सेल होती है। नर्व सेल बनाना कैसे? बड़ा आसान है, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, और ये कर दी हमने। ठीक है। ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है। इन्हें ना थोड़े से ऐसे बना दो। ठीक है। ये ऐसे होती है नर्व सेल हमारी, इसमें एक्सियल। क्लियर है बात? अब ध्यान से देख लो, ये जिसके
बाल से लग रहा है ना, ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? क्या है? एक्सियम्स। ये क्या है लास्ट में? इन्हें नर्व एंडिंग भी बोल देते हैं। इन्होंने लास्ट में दे रखा होगा, क्या दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में? एक्सियल टर्मिनस दे रखा है। इन्हें नर्व एंडिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें? नर्व एंडिंग बोल ले, या फिर क्या बोल लूं मैं इनको? ठीक है, नर्व एंडिंग। ठीक है, और ये क्या है, जो जितने भी जो सेल है उसको क्या बोल दूंगा? सेल बॉडी बोल। क्या बोल दूंगा? कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारी है, जितने भी सिग्नल्स हैं। अब एक बात बताओ, तुमने तुमने क्या किया? क्या एक चाय बनाई तुमने, ठीक है, मजे मजे में बर्तन को छू लिया, एकदम मजा सा आ गया होगा। एकदम क्या करोगे उसे? ऐसी और मजे मजे लोगे उससे, और हाथ लगा के क्या करते हो? एकदम हाथ एकदम खींच लेते हो ना, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शंस जो करते हो तुम, है ना? जैसे जैसे एकदम से बहुत स्पीड में जितने भी चीजें करते हो, गरम लगा हटा लिया, जितने सारे सिग्नल्स जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाते हैं? न्यूरॉन, नर्व सेल बुलाती है, इसी को न्यूरॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यूज के अंदर जितनी भी सेल्स है वो क्या है? नर्व सेल्स है, उनको हम न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी सिग्नल्स पहुंचाती कैसे है? एक सेल, सपोज ये एक सेल है, ये इसके डेंड्राइट्स, इससे यहाँ दूसरे सेल तक कनेक्ट हो गई, ऐसे चेन में चलते हैं, समझ गए? ऐसे चेन में रहते हैं, और कहाँ कनेक्ट होते हैं? पूरी बॉडी में कनेक्ट होते हैं। ये पता है, एक एक मीटर तक की हो सकती है नर्व सेल्स, समझ गए? सारा काम जितना भी सिग्नल पहुंचाने का है वो कौन पहुंचा रहे हैं? नर्व सेल्स या न्यूरॉन पहुंचा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पे डायग्राम 110% आएगा, समझ गए? अच्छे से बनाना है इसको, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है प्लांट एनिमल टिश्यू में? ठीक है, बस वही क्या कहते हैं, इसी के अंदर ही काम है। क्या नाम है, थोड़ा सा ये जो ये है ना इसकी क्या बोलते हैं इसे, नर्व टर्मिनल, इसको सपोर्ट देने का काम है। ठीक, अब इसमें कोई डाउट है? पूरे में जितना मैंने समझाया, कोई सा तुम्हारा टॉपिक रहता नहीं क्या जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें? ठीक है, बाकी इतने रखते हैं एनिमल टिश्यू में। ठीक है, फिर इसके एनसीईआरटी